बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं कि आप उनके बीच में हो, आप उनका समय समय पर मार्गदर्शन करते रहते हो, आप उनको सही क्या है गलत क्या है ये भी बताते रहते हो, और उनको भी एक आशीर्वाद आपका बना हुआ है, वो बहुत ही सौभाग्यशाली है। अग्रवाल सभा के इस प्रांगण में अग्रवाल वैश्य समाज दापट द्वारा जो वरिष्ठ नागरिक रत्न सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, ये वास्तव में ही एक प्रशंसनीय और ऐतिहासिक कार्य है। बुजुर्गों का जो समाज के अंदर परिवार के अंदर योगदान है, मैं वहाँ आप भी मुबारकबाद और बधाई के पात्र हैं, क्योंकि इस योजना में आपका आना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि इन बच्चों ने आपके सम्मान में जो आयोजन किया यह बहुत ऐतिहासिक कार्य है। और जो बुजुर्गों का परिवार के अंदर योगदान है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज मेरे परिवार में मैं प्रैक्टिकल बात बताऊँ, मदर और फादर का ना होना इतना महसूस होता है कि जब बाहर जाना पड़ता है तो मैडम घर पर अकेली रह जाती है, बेटी की शादी हो गई, बेटा चला गया, तो उसका महसूस होता है कि घर में बुजुर्ग माता या बुजुर्ग पिता होते तो हमें कोई डर ना होता, हमें चिंता ना होती। तो वास्तव में इसको कहा गया है कि बुजुर्ग परिवार का ताला होते हैं, ये ताला किसी के घर पे लगा रहे, यही मैं कामना करता हूँ कि आप जैसे बुजुर्गों का हर परिवार के अंदर आशीर्वाद और प्रेम बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः अग्रवाल वैश्य समाज को मुबारक और बधाई देता हूँ। जय हिंद। आज पूरे हरियाणा के अंदर विश्व नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। सीनियर जो सिटीजन है उनको सम्मानित किया जा रहा है। उसी की तरह आज मंडी डबवाली के अग्रवाल धर्मशाला में भी एक कार्यक्रम आयोजन किया गया था, जिसमें कि जो अग्रवाल समाज के लोग हैं उनकी तरफ से है, जो सीनियर सिटीजन हैं उनको सम्मानित किया गया है, सम्मान समारोह दिया गया है। और बातचीत करेंगे, उसी के दौरान मेरे साथ रामजीलाल बागड़ी मौजूद है, जो कि उनसे बातचीत करेंगे पूरी आज के कार्यक्रम को लेकर। सबसे पहले नमस्कार सर। नमस्कार। ऐसा है, आज पूरे हरियाणा के अंदर विश्व नागरिक दिवस मनाया जा रहा है। ये वैश्य समाज के नौजवान लड़कों ने ये कार्यक्रम किया है और ये बड़ा सराहनीय है, ताकि हमारी जो नई पीढ़ी है, नई पीढ़ी को पता लगे कि वरिष्ठ नागरिकों ने कितना समाज में काम किया है और उनको प्रेरणा मिले, आज की नौजवान पीढ़ी को प्रेरणा मिले, वो भी समाज में आगे बढ़ करके काम करें। ये अग्रवाल समाज की ओर से पूरे देशवासियों को आह्वान है कि जिस प्रकार अग्रवाल सभा ने ये विश्व नागरिक सम्मान दिवस मनाया है, ऐसे ही बाकी समाज के लोग भी, भिन्न भिन्न समाज के लोग वो भी मनाएं, ताकि हर विश्व नागरिक को सम्मान मिले और उन परिवार के लोगों को इसका लाभ पहुँचे, और जो हमारी नई पीढ़ी है उसको इसकी प्रेरणा मिले, ताकि वो भी समाज में अग्रणी होकर के सामाजिक कार्य में हिस्सा लें और सामाजिक कार्य करते रहें। यही आज के दिन का संदेश है कि ताकि हमारी पीढ़ी जो है वो अग्रणी होकर के काम करे। तो आज के सम्मान समारोह में क्या अग्रवाल समाज के ही बुजुर्गों को सम्मान दिया गया है? वैसे ये अग्रवाल समाज में ही दिया गया है, लेकिन ये है भी पूरे समाज के लोगों का, जो 80-90 साल के लोग होंगे, वरिष्ठ नागरिक हैं, किसी भी समाज का हो, सभी को सम्मान मिलना चाहिए। ये केवल अग्रवालों के लिए ये अग्रवाल समाज ने किया है, बाकी समाज भी करे तो इसका संदेश और बढ़िया हमारे देश की एकता अखंडता को भी इसको बल मिलेगा और समाज जो है एकत्रित रहेगा। ये आज की हमारी
तो वहीं अग्रवाल समाज से डॉक्टर सुरेश जिंदल भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर किस तरह का महसूस कर रहे हैं। आखिर आज सिटीज़न को सम्मानित किया गया है। सबसे पहले सर आज के कार्यक्रम को लेकर बधाई आप। थैंक यू सर मैडम। कुल मिला के क्या है जी, ये समाज की तरफ से जो बुजुर्ग हैं 70+ उनको सम्मानित किया गया है। लेकिन मेरा एक अलग से नज़रिया है, बच्चों ने तो अपना काम कर दिया। पुराने टाइम में 4 अवस्था बनी थी, हम वानप्रस्थ अवस्था में एंटर कर गए। जो बुजुर्ग 70+ है ना, 75 के पास वानप्रस्था अपने जो संस्कृति है उसमें उसका वर्णन है। तो बुजुर्गों को भी यही चाहिए कि अपने बच्चों ने अपना सम्मान किया तो हम भी उनके किसी काम में इंटरफेरेंस जितनी कम कर सके उतना बढ़िया है, तो ही ये मान सम्मान बना रहेगा। ऑन दी अदरवाइज किसी बात का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आज के कार्यक्रम में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी सम्मान दिया गया है। 70+ कोई भी हो, जेंट्स हो लेडीज़ हो, उसको सम्मानित किया गया है। लेकिन हर एक सास का ये फर्ज बनता है अपनी बहू के काम में थोड़ी कम इंटरफेरेंस करे, और ससुर का भी ये काम बनता है, बाप बेटे का भी यही है, अपना काम करो मस्त रहो। हम तो अब बूढ़े हो गए, वानप्रस्थ अवस्था में चले गए। जो ये आज का कार्यक्रम था, इसके प्रधान से हम बातचीत करेंगे कि किस तरह मन में विचार आया कि आखिर बुजुर्गों को सम्मानित किया जाए, उन्हें सम्मान दिया जाए। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी। सर किस तरह से आइडिया आया कि आज ये कार्यक्रम किया जाना चाहिए? यह जो आइडिया था वो था हमारे प्रदेश अध्यक्ष अग्रवाल वैश्य समाज के हरियाणा के श्री अशोक भवानीवाल जी का, और हमारे युवा प्रदेश अध्यक्ष श्री नवदीप बंसल जी का, जिनके दिमाग में यह आया कि हम सब युवाओं के लिए बहुत सारे प्रोग्राम होते रहते हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कुछ नहीं होता। आज 21 अगस्त है, जो वैसे भी विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस है, तो उनके मन में विचार आया कि वरिष्ठ नागरिक दिवस के रूप को इसको मनाया जाए और उनका सम्मान किया जाए। तो यह सम्मान समारोह हरियाणा की विधानसभा की 90 विधानसभा में अभी एक ही समय पर चल रहा था, जिसमें 70 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान किया गया। और हमारा सम्मान करने का इसका प्रयास था, और इसके साथ में हमने एक प्रयास किया था कि सरकार के कानों तक आवाज़ पहुंचाई जाए कि जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी युवाओं से कहीं कम नहीं है, उनमें तजुर्बा है, उनके तजुर्बे से ही युवा काम करते हैं। और सरकार की तरह कानों तरफ एक बात पहुंचाई जाए कि सरकार इनकी तरफ विशेष ध्यान दे, इनके लिए एक विशेष योजनाएं बनाए। जैसे रेलवे में एक विशेष योजना थी कि वरिष्ठ नागरिकों को 50% की किराए में छूट थी, जो सरकार ने बंद कर दी। तो यह इसकी भी हम कड़ी निंदा करते हैं और सरकार से पुनः विनती करते हैं कि इसको पुनः दोबारा से इस योजना को चलाया जाए और कोई और भी विशेष योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाई जाए। दूसरी बात ये, हमारे नवदीप बंसल जी प्रदेश अध्यक्ष, जिनकी अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ, वो उनका स्वास्थ्य खराब होने के कारण वो आज यहाँ उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने हमें यह सूचना दी कि यह प्रोग्राम हरियाणा की 90 विधानसभाओं में एक समय पे हुआ और एक विश्व रिकॉर्ड बनाने का प्रयास किया गया। उसकी सूचना भी शाम तक आ जाएगी कि कितने बुजुर्गों को पूरे हरियाणा में एक साथ सम्मानित किया गया। धन्यवाद। कार्यक्रम का समय कितना? कार्यक्रम का समय सुबह 11 बजे से लेके जब तक जितने भी बुजुर्ग थे उनको सम्मान करने का था। कार्यक्रम का मतलब शुरू होने का समय सभी विधानसभा में 11 बजे का रखा गया था। 70 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आज सम्मानित किया गया। हालांकि इस एज में आके लोग सही से चल भी नहीं सकते, जो नहीं चल सकते थे उन लोगों को भी सम्मानित किया गया। क्या उनके लिए आपकी टीम लेकर आई या किस तरह मैनेज किया? जी बिल्कुल, हमारी टीम ने, अग्रवाल वैश्य समाज युवा की हरियाणा टीम ने, डवाली की टीम ने सभी के डोर टू डोर जाकर जो बुजुर्ग थे 70 साल से ऊपर बुजुर्गों का, उनके फॉर्म फिल करे और उनको रिक्वेस्ट करी कि आपने अग्रवाल धर्मशाला में पहुंचना है सम्मान समारोह में। जो बुजुर्ग नहीं पहुंच सकते थे उनको अपने साधनों पे जाके यहाँ पर लेके आए और उनका सम्मान किया। तो आज के इस कार्यक्रम में कितने बुजुर्गों को सम्मानित किया गया है और महिलाएं की संख्या कितनी थी और पुरुषों की संख्या कितनी? हमारे यहाँ आज 101 वरिष्ठ नागरिकों को सम्मान कराया गया। उसमें लगभग 40 के करीब महिलाएं थी और लगभग 60 और 61 पुरुष थे। तो आगे भी इस तरह के कार्यक्रम? जी बिल्कुल, हम आगे भी इस तरह के कार्यक्रम करते रहेंगे और पूरे देश से एक अपील करते हैं कि पूरे हरियाणा में नहीं, आगे से पूरे देश में विश्व वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह को आयोजित किया जाए। धन्यवाद। तो वहीं इस कार्यक्रम में एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता जी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि आज के कार्यक्रम को लेकर क्या कहना चाहेंगे और कार्यक्रम करवाने के बाद में किस तरह का उत्साह है। सर, सबसे पहले आज के सीनियर सिटीजन ये जो कार्यक्रम हुआ इसकी आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज जो कार्यक्रम
अग्रवाल वैश्य समाज ने किया है वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित करने का, वो बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। मेरी नज़र में इस प्रकार के कार्यक्रम करने से समाज को अपने सनातन से जोड़ने की एक कड़ी समझता हूँ मैं, क्योंकि हमारे सनातन संस्कृति में सनातन जो हमारा रहा है भारत का, उसके अंदर बुज़ुर्गों का बहुत ही सम्मान होता था। परिवार के अंदर भी जो छोटे कर्मचारी आते थे परिवार में काम करने के लिए, सफाई वाला हो, कोई और काम करने वाला हो, उनको भी एक रिश्ते से बुलाया जाता था। चाची, ताई, मामा, चाचा, ताऊ, इस प्रकार से हम उनको संबोधित करते थे। लेकिन आज वो परंपरा हमें दिखाई नहीं देती। तो मैं समझता हूँ इस प्रकार के कार्यक्रम करने से समाज को जोड़ने का जो एक तरीका है, उसकी एक ये कड़ी है। हम अपने पुराने सनातन से जुड़ते हैं और उसको दोहराते हैं। तो परिवारों के अंदर भी बुज़ुर्गों का सम्मान होना चाहिए। केवल सार्वजनिक तौर पर हमने सम्मानित कर दिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे हमें जो प्रेरणा लेनी है वो ये है कि परिवारों के अंदर भी हमें बुज़ुर्गों का सम्मान करना है और उनको जिस सम्मान के वो पात्र हैं, जिस प्रकार से उन्होंने अपना सारा जीवन, अपना तजर्बा, अपना अनुभव जो है परिवार के लिए, समाज के लिए दिया होता है, जिसके वो हकदार हैं, वो सम्मान उनको परिवार के अंदर भी मिलना चाहिए, समाज के अंदर भी मिलना चाहिए। ये आज का कार्यक्रम उस प्रकार से हमारी पुरानी संस्कृति को, हमारी सनातन परंपरा को जोड़ने का एक कड़ी समझता हूँ मैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के कार्यक्रम की सराहना करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने ऐसा प्रयास किया है। धन्यवाद। तो अभी मेरे साथ सुरेंद्र जी भी मौजूद हैं और आज के कार्यक्रम को लेकर इनसे भी बात करेंगे। सर, आज मुझे ये बताइए कि कार्यक्रम करवाया गया, कितने लोगों को सम्मानित किया गया है? यह अग्रवाल वैश्य समाज डबल की इकाई द्वारा मुझे जो लगता है करीब 200 से ज़्यादा बुजुर्ग जो अग्रवाल वैश्य समाज के पुरुष महिलाएं, उनको सम्मानित किया गया है, जो एक बहुत ही प्रशंसनीय और ऐतिहासिक कार्य है। और ऐसे कार्यक्रम से समाज में एक नई ऊर्जा पैदा होती है, नए संस्कार पैदा होते हैं। और आज युवाओं द्वारा ऐसा कार्यक्रम करना, मैं ये समझता हूँ कि वर्तमान में जो हालात हैं, आज की युवा पीढ़ी नशे की तरफ और गलत कार्यों की तरफ लगी हुई है। ये उस पर भी रोकथाम लगाने का कार्य है, क्योंकि युवाएं अगर सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होंगे, सक्रिय होंगे, तो ये संभव है कि वो समाज विरोधी किसी भी कार्य का हिस्सा नहीं बनेंगे और समाज को एक नई ऊर्जा मिलेगी। आज सिटीजन सम्मान समारोह में है, महिलाएं भी पहुंची हुई है, तो उसी के तहत है डॉक्टर वीना गर्ग मेरे साथ मौजूद है, जो कि बीजेपी की महिला विंग की प्रधान है, और उनसे बातचीत करेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर और आज जो सम्मान समारोह रहा उसको लेकर। मैडम, सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हो? बहुत अच्छे। मैडम, आज एक कार्यक्रम किया गया है, जो बुजुर्ग है उनको सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहो? मुझे तो बहुत अच्छा लगा जहाँ पे आके, क्योंकि मैं डबवाली की जमपल हूँ, जहाँ पर मेरा बचपन बीता है, मैंने एजुकेशन प्राप्त की है और सोशल सेवा जो समाज सेवा है उसका भी यहीं पर मुझे जो है उसका पानी लगा और मैं पनपी बड़ी और बठिंडा में आज हम बहुत अच्छे ढंग से लोगों के अंदर एक सामाजिक पहचान बनाने में कामयाब हुए। तो उसके पीछे डबवाली का ही हाथ था। ये बहुत अच्छी बात है कि डबवाली के अंदर जो सम्मान हो रहा है, क्योंकि इस सम्मान से बुजुर्गों के अंदर एक नई जान आएगी, ये मेरा मानना है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं हताश निराश होकर बैठ गए थे। जो बुजुर्गों ने इतना कुछ धरोहर पैदा किया, सब कुछ बनाया, लेकिन किसी ने उनको पूछा नहीं। जैसे जैसे एज का पढ़ाव आता है, हम पर भी आएगा, सब पर आएगा, तो वो लगता है कि उनकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक अग्रवाल समाज ने पहल करके एक नई परंपरा पैदा की है। आपने देखा हर शहर के अंदर वृद्ध आश्रम बहुत ज़्यादा पैदा हो गए हैं, बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे उनको सम्मान नहीं दे रहे। ये नहीं कि उनकी आर्थिक तंगी है, उनको प्यार नहीं मिल रहा, इसलिए वृद्ध आश्रम में जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो आज के इस प्रयास से मुझे नहीं लगता कि डबवाली के अंदर वृद्धाश्रम खोलने की ज़रूरत होगी। ये बंद होने चाहिए।
इनका घर के अंदर सम्मान होना चाहिए, क्योंकि ये सबके लिए ज़रूरी है और क्योंकि ये हमारे जड़ें हैं, पेड़ हैं, इनकी छाया में पल सकते हैं। अगर हम अपनी जड़ों को काटने लगे तो छाया कहाँ से लेंगे। तो एक अच्छा प्रयास रहा है, क्योंकि बुज़ुर्गों के बिना कुछ भी नहीं है। आजकल बुज़ुर्गों के बिना आपने अपनी सोसाइटी का हाल देखा होगा, रोज़ नौजवान पंजाब के अंदर तो तकरीबन 10 की रेशो से मर रहे हैं, नशों की गर्त में जा चुके हैं। जिन बच्चों ने समाज को उठाना है, देश को आगे लेके जाना है, तो ये बूढ़े शरीर कब तक देश का कर्णधार बनेंगे, उन्हीं को बनना है। इन बच्चों को सीख लेनी चाहिए, आने वाली पीढ़ी को, कि हमारे बुजुर्गों ने समाज के अंदर अपनी एक पहचान बनाई, जगह बनाई, और हम क्या जगह बना रहे हैं। बजाय स्टडी करने के, अपना कैरियर बनाने के, नशे के चक्कर में घूम रहे हैं, अपराध कर रहे हैं, ज़्यादा अमीर बनने के चक्कर में चोरियां कर रहे हैं। उन सब से निजात मिलेगी और ऐसा प्रयास होना चाहिए। और मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये कोशिश करूंगी कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनकी स्टोरियां जो कामयाब, जैसे टाटा, अभी रतन टाटा जी की स्टोरी सबको पता है कि उन्होंने देखो इस एज के अंदर जाकर भी समाज को नई दिशा दी है। तो ऐसी स्टोरियां जिनसे ज्ञानवर्धक हो, प्रेरणा हो और आने वाली पीढ़ी उस नक्शे कदम पर चलकर समाज को नई दिशा दे सके, ऐसा सिलेबस में होना चाहिए। मैं अपने मंत्री हैं तो उनको ऐसा ज़रूर पत्र लिखूंगी कि ऐसा होना चाहिए, तब हम समाज को नई दिशा दे सकते हैं और नए समाज की सृजना कर सकते हैं। समाज की सृजना में जंग के साथ साथ हमें ओल्ड एज की भी ज़रूरत है। उनकी अपने पास्ट से बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। जो उन्होंने सीखा, उन्होंने वो दौर देखा जब कुछ नहीं होता था, नंगे पाँव चल के पढ़े, स्कूल नहीं होते थे, दूर चलना पड़ता था, और कैसे अपने संघर्ष से बाहर निकलकर एक समाज में एक मुकाम पर अपने औलाद को लेकर गए हैं। तो ये सब ज़रूरी है। थैंक यू। कि आज ये अग्रवाल वैश्य समाज की तरफ से है, आज कार्यक्रम करवाया गया। और इस कार्यक्रम में आपको जिस तरह से हमने बातचीत के दौरान जाना कि 70 साल से लेकर 70 प्लस के जो लोग हैं, सिटीज़न हैं, जो उनको सम्मानित किया गया है। हालांकि इस कार्यक्रम में महिलाओं को भी सम्मानित किया गया है और ये कार्यक्रम आज मंडी डबवाली के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा के अंदर मनाया गया है। और महिलाओं और पुरुषों को है सम्मान समारोह देकर है पूरा उनका आदर सम्मान किया गया है। तो इसी तरह हम भी हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो हमारे बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करें। और हालांकि वो बुढ़ापे में ज़रूर है, लेकिन हमसे ज़्यादा उनके पास तजुर्बा है और उनसे प्यार से मीठी बोली हम बोलेंगे तो हम उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद और मुझे दीजिए इजाज़त।